ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी दादी से जो पहले घर पे बैठकर सिर्फ बकबक किया करती थी, लेकिन अब ये बकबक नहीं करती क्योंकि उन्होंने इन शब्दों को कलम का साथ दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राइटर शांति शर्मा की। 65 की उम्र में राइटर बनी और अब तक 2 किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। आइए रूबरू होते हैं इनसे। ये है लेखिका शांति शर्मा। जिस उम्र में लोगों के करियर पर ब्रेक लगता है, इन्होंने वहीं से अपना करियर शुरू किया। शांति शर्मा ने सारी उम्र एक आम घरेलू महिला की तरह गुजार दी। न इन्हें कभी लिखने का शौक ही था, न इन्होंने सोचा ही था कि ये 65 साल की उम्र में लिखना शुरू करेंगी। अब तक 2 किताबें लिख चुकी हैं और लोगों के बीच कवियत्री के रूप में पहचान बना रही हैं। देखने वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस उम्र में अचानक एक लेखिका ने कैसे जन्म ले लिया। लेकिन शांति शर्मा का मानना है कि कुछ भी करने के लिए कभी देर नहीं होती। हर किसी की तरह ये भी जिंदगी में कुछ करना चाहती थीं, कुछ बनना चाहती थीं। बचपन में टीचर से इंस्पायर हुई, तब टीचर बनना था। फिर कुछ वक्त बाद टीचर नहीं, आर्टिस्ट बनना था। लेकिन शादी के बाद सिर्फ एक घरेलू महिला बनकर रह गईं। इसके बाद कभी सोचा भी नहीं कि इनका भी कोई अस्तित्व हो सकता है। बस घर पे ही काम करती थी। हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने घर में कई चीज़ों में कई सारे परिवर्तन लाई। 65 साल तक सिर्फ एक घरेलू महिला की तरह जिंदगी गुजार दी। खुद इन्हें ही मालूम नहीं था कि इनके अंदर ऐसा हुनर छुपा है। अचानक इन्हें एहसास हुआ कि हर महिला कुछ खास है और कुछ नया कर सकती है। इसी सोच के साथ अपना अस्तित्व तलाशना शुरू किया। हम लोग स्त्रियां जो कि केवल घर में रहती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, वो भी काफ़ी कुछ समाज सुधार के लिए आगे कर सकती हैं और हमारे आसपास के वातावरण को कुछ अच्छा दे सकती हैं। इस तरह की भावना जब आई तो मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियां अपने आप ही फूट पड़ी और मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया। अपने करियर को लेकर इनके भी कई सपने हैं। अभी अपनी एक मुकम्मल पहचान चाहती हैं। 2 किताबें लिख चुकी हैं। मैं अब इस करियर में काफ़ी आगे जाना चाहती हूँ। मेरी 2 पुस्तकें भी मार्केट में आ गई हैं और मेरी दोनों पुस्तकों का एक का विमोचन हो चुका है, दूसरी अभी आने ही वाली है। और मैं सोचती हूँ कि इस तरह से मैं प्रभाव में रहकर और अब आगे पीछे के समाज में मेरी कविताओं के द्वारा मैं बहुत कुछ लोगों को दे सकती हूँ। सिर्फ 4 साल से ये लिख रही हैं, लेकिन कहती हैं इन 4 साल में इन्होंने इतना ज्यादा सीखा है जितना 65 साल में नहीं सीखा। ये जिंदगी का नया अनुभव है। इन 4 सालों में मैंने अपने आप को इतना सिखाया है और इतना लिखा है कि मेरा मन करता है कि मैं हर बार कलम पकड़कर लिखती ही रहूं, अच्छा लिखती रहूं। जब पहली बार शांति शर्मा ने कलम उठाई तो नहीं जानती थी अच्छा लिख पाएंगी या बुरा, और सिर्फ लिखना चाहती थीं। लिखते लिखते लेखिका बन ही गईं। शुरुआत में जब मैंने लिखना शुरू किया तो लगा कि क्या मेरा काव्य लेखन अच्छा बन सकता है, परंतु जब मैं लिखने लगी और फिर जब मैं औरों की कविताओं को पढ़ती थी और मेरी कविताओं की तुलना उनसे करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं भी इनके समकक्ष हूँ, मैं भी अच्छा लिख रही हूँ। पति और बच्चों ने शांति शर्मा की इस पहल में काफी साथ निभाया। उम्र को भूल कुछ नया लिखने को कहा। मेरे बेटे ने जब देखा कि मम्मी लिख रही है तो उनको लगा कि मम्मी कितना लिख रही है, क्या लिख रही है। पर जब मैंने उनको कविताएं अपनी पढ़कर सुनाई तो उन्होंने यही कहा कि मम्मी जब आप लिख सकते हो तो रुकते क्यों हो, आप लिखो। और इस प्रकार से मेरी कविताओं का एक अच्छा संकलन बन गया। तो मेरे परिवार वालों ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि उन्होंने कहा कि मम्मी हम लोग तो एक करियर बना के बैठे हैं और आपका ये करियर अब शुरू हुआ है और इस करियर को आप इतना आगे ले जा सकती हैं।
शांति कहती हैं, मैंने 65 साल की उम्र में लिखना जरूर शुरू किया है, लेकिन इनकी कविताओं में इनकी उम्र नहीं झलकती। बचपन से लेकर हर उम्र, हर एहसास को इनकी कविताओं में महसूस किया जा सकता है। कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं 60-65 साल की हो गई हूँ तो मेरी कविताओं में अब वही 60-65 साल झलकने चाहिए ना। मैंने मेरे बचपन से पर भी लिखा है, मैंने फूलों के बारे में लिखा है, तितलियों के बारे में लिखा है। शांति शर्मा की प्रतिभा 65 साल की उम्र में बाहर निकली। इसे देखकर लोग काफी हैरान भी होते हैं, लेकिन इसका इनके पास एक ही जवाब है। लगता कि देर सही तो क्या हुआ, सवेरा तो जब उठो तभी सवेरा है। तो पीछे की बातों पर मैं सोचना में विश्वास नहीं रखती। जो उस वक्त करना था मैंने किया, और जो अब कर रही हूँ मुझे अब करना चाहिए। चूल्हे चौके से निकलकर इनकी दुनिया किताबों में बस गई है। ये बदलाव इन्हें आजादी का एहसास दिलाता है। पहले इनकी दुनिया सिर्फ घर तक ही सीमित थी, लेकिन आज इनकी दुनिया शब्दों से भरी हुई है। अब मैं जब चाहूँ जब कलम उठाकर लिखने लग जाती हूँ। पहले मुझे अपनी कार्यों की प्राथमिकता दिखती थी, अब मुझे लगता है कि कार्य भी हो सकते हैं, कविताएं भी लिख सकती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर रही हूँ। हर औरत में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपी है। जरा सा वक्त अपने लिए भी निकाले, हो सकता है इसी थोड़े से वक्त में आप खुद को तलाश लें। मैंने कई औरतों को ऐसा देखा है कि जो काफ़ी प्रतिभावान औरतें हैं, परंतु उन्होंने भी मेरे जैसे मैंने पहले कुछ नहीं किया, उन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो जब मुझे मालूम होता है कि ये या तो पेंटिंग करती हैं, या पढ़ा सकती हैं अच्छा, या डांस सिखा सकती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ नया करने के लिए कभी देर नहीं होती। जब दिल करे एक नई शुरुआत करें, बिल्कुल शांति शर्मा की तरह। अगर इन्होंने भी अपनी खूबियां ना पहचानी होती तो आज ये भी सिर्फ एक घरेलू महिला ही होती। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।